Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching Sarah's Chemistry YouTube channel. Today our topic of discussion is bacteriophage. So before going to the topic, I must say to you, please like, subscribe and share this channel. Thank you so much. So students, what are bacteriophages? Bacteriophages are viruses that infect bacteria. These are the specific type of those viruses that affect the bacteria. So how they are described or how they are discovered? They are discovered by the degenerative change in Staphylococci colonies by Torres 1915 and also by Harolde 1917, observed it filters from feces culture from dysentery patients induced transmissible lysis. ये नेम है उन साइंटिस्ट के जिन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरियोफेजेस को कहाँ पर किसी ने किया था स्टेफिलोकोकाई की कॉलोनीज में और जो दूसरे थे हेरोले उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था डायसेंट्री पेशेंट्स के फीसेस को ऑब्जर्व करके. He suggested that lytic agent was a virus and named it bacteriophage. यानी कि lytic agent यानी कि virulent agent यानी कि disease causing agent एक वायरस है और उसका नाम क्या है bacteriophage. So next है हमारे पास phages occur widely in nature. हम अगर देखें कि हमारे पास फेजेस क्या है वाइडली इन नेचर एग्जिस्ट करती हैं क्लोज रिलेशन विद बैक्टीरिया. जहाँ भी बैक्टीरिया होंगे उनको इन्फेक्ट कर देंगी. कैन रेडली बी आइसोलेटेड फ्रॉम फीसेस. इनको हम इजीली फीसेस से आइसोलेट कर सकते हैं. एंड सेवेज एंड अदर सोर्सेज ऑफ मिक्स्ड बैक्टीरियल ग्रोथ. ऐसी जगह जहाँ पर इनकी बैक्टीरियाज के साथ ग्रोथ हो रही है वहाँ से इनको बैक्टीरियोफेजेस को आइसोलेट करवा सकते हैं. They provide the only convenient model for study of virus-host interaction at cellular and molecular level. कि यहाँ पर cellular और molecular level दोनों पर इनका हम interaction देख सकते हैं. Important role in transduction यानी बहुत important role करते हैं transduction में, transduce कराने में, introduction करवाने में अपने violent phases को. Phage genome plus bacterial chromosome is equal to phage conversion. मतलब फेज जीनोम बैक्टीरियोफेज का जीनोम और बैक्टीरियल क्रोमोसोम जब मिलेंगे आपस में तो फेज कन्वर्जन होगी. नेक्स्ट हमारे पास मॉर्फोलॉजी बैक्टीरियोफेज होता क्या है. टी इवन फेजेस यानी कि T2, T4, T6 फेजेस हमारे पास इसकी बैक्टीरियोफेज की फेजेस वो फेजेस हैं जो कि इन्फेक्ट कर देती हैं ई कोलाई को. इनको हम प्रोटोटाइप्स भी कहते हैं और ये 3 फेजेस हम इनकी बात कर रहे हैं. ये बैक्टीरियोफेजेस हैं और ये बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करती हैं. इनकी शेप क्या है यू कैन सी कि जिस तरह से ये बना हुआ है पूरा का पूरा टेडपोल तरह का एक टेडपोल बना हुआ है ये. और इनका हेड कैसा है यू कैन सी के हेक्सागोनल बेंजीन शेप की तरह का हेड है. सिलेंड्रिकल टेल है. लुक एट दिस टेल सिलेंड्रिकल टेल. हेड के अंदर क्या मौजूद होता है इसके अंदर सारा का सारा डीएनए मौजूद होता है. डीएनए कह लें या अब इसमें हमारे पास आरएनए भी मौजूद होता है. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट. ये वाला जितना भी कोट है ना इसको प्रोटीन कोट कह रहे हैं और इसे कैप्सिड भी कहा जा सकता है. और ये कितने नैनोमीटर साइज में 28 to 100 नैनोमीटर इन साइज. टेल टेल कौन सी है इसकी जो हमारे पास टेल है ये देखें तो दीज आर द टेल्स. ये इसकी छोटी छोटी टेल्स बनी हुई है. होलो कोर है सराउंड पर कॉन्ट्रैक्टाइल शीट टर्मिनल बेस प्लेट से इसको सराउंड हुई है. इसके बाद हमारे पास लाइटिक साइकिल्स. दो तरह से साइकिल्स चलते हैं. लाइटिक साइकिल लाइफ साइकिल्स दो तरह से चलते हैं. लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल. हमारे पास हमने किसको पढ़ना है अभी जस्ट हम स्टडी कर रहे हैं. हम लाइटिक साइकिल यानी कि वायलेंट साइकिल को हम स्टडी कर रहे हैं. इसका क्या मतलब है. लाइटिक साइकिल या वायलेंट साइकिल इंट्रा सेलुलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज होगी. मतलब सारा का सारा जो आपका फेज है बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा. लाइसिस ऑफ होस्ट बैक्टीरिया को तोड़ देगा और रिलीज किसको कराएगा फिर वो प्रोजनी यानी कि अपनी जो उसकी डॉटर सेल्स हैं उनकी वो प्रोजनी कहलाई जाती है. उनको वो जो है वो रिलीज कर. नेक्स्ट हमारे पास लाइटिक साइकिल के कुछ स्टेप्स हैं. यहाँ पर अभी मजीद इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे. ये कौन से स्टेप हैं. एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, सिंथेसिस, असेंबली, मैचुरेशन, और हमारे पास रिलीज ऑफ प्रोजेनी. हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं इसके. फर्स्टली हमारे पास क्या है हमारे पास पहला स्टेप है
phage particles come into contact with bacterial cells by random collision. random collisions में वायरसेस भी मौजूद हैं और बैक्टीरियल सेल्स भी मौजूद है, तो इन दोनों की आपस में कोलिजन हो चुकी है। अब क्या हुआ है, फेज ने फौरी तौर पर बैक्टीरियल सेल के सरफेस पे अटैच कर देना है, किसकी मदद से, अपनी टेल्स की मदद से। जैसे ही ऊपर अटैच होगा वहाँ पे एड्सॉर्प्शन कहलाई जाएगी। एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें सरफेस के साथ अटैचमेंट हो जाती है, अंदर पेनिट्रेशन नहीं होती है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम करवाएं फेज अपनी पेनिट्रेशन, लेकिन एड ऑन द सरफेस ये सिर्फ अटैच हो रहा है। डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री केमिकल ग्रुप्स। अब डिपेंड करेगा कि वो किस तरह की अटैचमेंट करवाता है या एब्जॉर्प्शन कराता है। रैपिड प्रोसेस है ये, इसका मिनट्स में कंप्लीट करता है अपना बैक्टीरियल रिसेप्टर साइट्स ऑन द सिचुएटेड एनीवेयर, कि बैक्टीरिया की रिसेप्टर साइट्स कहीं भी मौजूद होते हैं और वो वहाँ पर अपनी अटैचमेंट करवा देता है, ट्रांसफेक्शन कराता है, यानी कि कहीं पे भी वो अपनी इंजेक्ट करवा देता है खुद को। साइकिल पेनिट्रेशन, सबसे पहले आगे चिपक जाता है, आगे लग जाता है, आगे आगे वहाँ पे अटैच हो जाता है। दूसरा है पेनिट्रेशन, फेज न्यूक्लिक एसिड पेनिट्रेट्स इनटू द बैक्टीरियल सेल। अब क्या करेगा, अपनी टेल की मदद से बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर सुराख करेगा और अपना न्यूक्लिक एसिड वहाँ पे इंसर्ट करवा देगा। रिजेंबल्स इंजेक्शन थ्रू सुन, जैसे कि कोई भी सुरिंज को स्किन के अंदर डालते हुए इंजेक्शन होता है ना, और साथ ही उसका में जो इंजेक्शन फ्लूइड सा भरा हुआ होता है वो अंदर इंजेक्ट करवा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही वो अपनी जो है वो पिन को इंजेक्ट करेगा और साथ ही अपना इंजेक्शन की तरह से अपना न्यूक्लिक एसिड को अंदर पेनिट्रेट करवा देगा। पेनिट्रेशन फैसिलिटेटेड बाय लाइसोजाइम प्रोड्यूसिंग होल इन द बैक्टीरियल सेल। लाइसोजाइम क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को वहाँ से डिसॉल्व करवा रहे हैं ताकि इजीली पेनिट्रेशन हो सके। आफ्टर पेनिट्रेशन एम्प्टी हेड एंड टेल फेज शेल और गोस्ट बैक्टीरियल सेल, वहाँ पे क्या करते हैं, जो एम्प्टी रह जाता है वो वहीं पे रह जाता है, वहाँ से उतर जाता है वहाँ पे, क्योंकि अब वैसे ही न्यू बनने होते हैं। लाइसिस फ्रॉम विदाउट बैक्टीरियल बैक्टीरियल लाइसिस विद और विदाउट वायरल मल्टीप्लिकेशन, के बैक्टीरिया के अंदर अब लाइसिस होना स्टार्ट हो। सिंथेसिस ऑफ फेज कंपोनेंट्स, थर्ड स्टेप है हमारे पास ये। अर्ली प्रोटीन्स एंजाइम्स नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। लेट प्रोटीन्स में क्या है, इंक्लूडिंग प्रोटीन सब यूनिट्स, फेज हेड और टेल, ये बाद में बनते हैं। सबसे पहले क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं जिन्होंने उसको फेज की मल्टीप्लिकेशन करानी है, फिर क्या बनती हैं, फिर उसके हेड और टेल बनता है, और थर्ड में जाके उसके अंदर का डीएनए बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइटिक साइकिल में फोर्थ हमारे पास पॉइंट है असेंबली, मैचुरेशन एंड रिलीज। अब फेज के पास डीएनए भी है, अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहा है फेज, हेड भी है, प्रोटीन हेड प्रोटीन भी है, टेल प्रोटीन भी है। अब क्या सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। डीएनए कंडेंस्ड एंड पैकेज्ड इनटू द हेड। अब डीएनए कंडेंस होता है, खुद को कंडेंस करता है और हेड के अंदर पैकेज कर देता है जाके, मतलब उनके अंदर स्टोर हो जाता है या जाके वहाँ पे अपनी स्पेस ले लेता है। फाइनल टेल स्ट्रक्चर्स आर एडिड, आखिर में टेल वहाँ पे ग्रो कर जाती है। दिस असेंबली ऑफ फेज कंपोनेंट्स इनटू मैच्योर इन्फेक्टिव फेज पार्टिकल इज नोन एज मैचुरेशन। जब ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है तो इसे मैचुरेशन कहते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल वीकन्स एंड एज्यूम्स, इसे हम कहते हैं कि मैचुरेशन। बैक्टीरियल सेल वॉल वीकन्स एंड एज्यूम्स स्फेरिकल शेप। फेज एंजाइम कॉज बैक्टीरियल सेल वॉल टू बर्स्ट और लाइसिस डॉटर फेजेस आर रिलीज। अब क्या है कि जो यहाँ पे भी कुछ जो है एंजाइम रिलीज होते हैं और बैक्टीरियल सेल वॉल को वहाँ से ब्रेक कर देते हैं, लाइसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। This is the process of all this is the steps of all this process. So at the end eclipse phase आती है, interval between entry of phage nucleic acid in bacterial cell and appearance of first infectious intracellular phage particle represents time required for synthesis. इसके बाद rise phase आती है, period during which number of infectious phage released arises. Burst size average yield of progeny phage पर इन्फेक्टेड बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे पहले हमने क्लिप्स फेज पढ़ी है, फिर राइस फेज है, उसके बाद बर्स्ट साइज हमारे पास आता है। इसके बाद हमारे पास ये सारा रिएक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लाइटिक साइकिल लाइसोजेनिक फेज पढ़ने के लिए हमारे पास दूसरी वीडियो अवेलेबल है, काइंडली सर्च टू दैट वीडियो। एंड आप लोगों को कैसे लगा, काइंडली कमेंट and also share and subscribe this page. Thank you so much.